2003 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन का विकल्प। 31 दिसंबर तक पात्रता की जांच होगी। 28 फरवरी 2027 को बंद होंगे एनपीएस खाते। एनपीएस से ओपीएस में आने के लिए 31 अक्टूबर तक देना होगा विकल्प। कर्मचारियों ने जताया सीएम सुक्खू का आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजी हिमाचल। आज की खबर लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपकी नियुक्ति 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित पदों पर हुई थी, तो अब आपको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक और अवसर दिया गया है। सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 31 अक्टूबर 2026 तक कर्मचारियों को अपना विकल्प देना होगा। 31 दिसंबर 2026 तक पात्रता की जांच पूरी की जाएगी और 28 फरवरी 2027 तक पात्र कर्मचारियों के एनपीएस खाते बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद कर्मचारी जनरल प्रोविडेंट फंड के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन कर्मचारियों को मिलेगा ये लाभ? आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? अगर तय समय में विकल्प नहीं दिया तो क्या होगा? एनपीएस में जमा कर्मचारी और सरकारी अंशदान का क्या होगा? और क्या ये विकल्प अंतिम होगा या बाद में बदला भी जा सकेगा? आज की इस वीडियो में सरकार के आदेश की हर महत्वपूर्ण बात आसान भाषा में समझेंगे, ताकि किसी भी कर्मचारी के मन में कोई भ्रम ना रहे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपके विभाग में ऐसे कर्मचारी हैं जो इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ भी जरूर साझा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं। राज्य सरकार ने 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया है। इसके तहत एनपीएस से ओपीएस में आने के लिए 31 अक्टूबर तक विकल्प देना होगा तथा 31 दिसंबर तक पात्रता की जांच होगी। साथ ही 28 फरवरी 2027 तक एनपीएस के खाते बंद हो जाएंगे। इस बारे में वित्त विभाग की तरफ से कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि संबंधित सरकारी कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन नियम 1972 ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने का एक मुश्त विकल्प दिया गया है। ऐसे कर्मचारियों की भर्ती 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित अधिसूचित की गई थी। पहले इस श्रेणी के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के दायरे में आ गए थे, जिनको कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना चुनने का अवसर प्रदान किया है। पात्र कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक अपना विकल्प संबंधित विभाग को देना होगा। यदि निर्धारित समय के भीतर विकल्प नहीं दिया गया तो कर्मचारी पहले से चुनी गई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत ही बने रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जीपीएफ के दायरे में आएंगे कर्मचारी। ओपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी जनरल प्रोविडेंट फंड के दायरे में आएंगे। इस तरह उनके एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान, सरकारी अंशदान तथा निवेश से प्राप्त लाभांश का समायोजन निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा। ये निर्णय केंद्र सरकार के 3 मार्च 2023 के दिशा निर्देशों की तर्ज पर लिया गया है। कर्मचारी संघ का बयान। उधर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर एवं महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से ओपीएस का विकल्प देने का निर्णय ऐतिहासिक है। संघ इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। ये मांग काफी समय से लंबित थी, जिसे मुख्यमंत्री ने अब पूरा कर दिया है। लाभ मिलने वाले कर्मचारियों को भी बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, यही है सरकार के नए आदेश की सभी महत्वपूर्ण बातें। यदि आपकी नियुक्ति 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित पदों पर हुई थी, तो समय सीमा का विशेष ध्यान रखें और अपने विभाग से पूरी जानकारी प्राप्त करके ही अंतिम निर्णय लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी कर्मचारी साथियों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहे। अगर आपने अभी तक डिजी हिमाचल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकारी योजनाओं, कर्मचारी पेंशन अपडेट, डीए, ओपीएस, एचआरटीसी, शिक्षा, कैबिनेट फैसलों और हर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिमाचल। हिमाचल के पेंशनरों को बड़ी राहत, 20 करोड़ की ग्रांट जारी।
सीएम सुक्खू ने किया वादा पूरा, एचआरटीसी पेंशनरों के खातों में पहुंची पेंशन। 2 साल बाद बदली व्यवस्था, 8,500 पेंशनरों को मिला बड़ा तोहफा। पेंशन में देरी पर अब लगेगी रोक, सरकार ने समय पर जारी की पेंशन। एचआरटीसी पेंशनर को 20 करोड़ की ग्रांट, सरकार ने घोषणा के अनुरूप समय पर जारी की पेंशन। नमस्कार, आप देख रही हैं डीजी हिमाचल, जहां हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचआरटीसी पेंशनरों को मिली बड़ी राहत की। सीएम सुक्खू ने पेंशनरों से किया अपना वादा निभाया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पेंशन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है, जिसके बाद हजारों पेंशनरों के खातों में समय पर पेंशन पहुंचना शुरू हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, किन पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा और आगे सरकार की क्या योजना है, जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने के बाद ये आश्वासन धरातल पर उतरता नजर आ रहा है। एचआरटीसी में वर्तमान समय में करीब 8,500 पेंशनर हैं। इन सभी की मासिक पेंशन पर लगभग 23 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सरकार द्वारा जारी की गई 20 करोड़ रुपए की ग्रांट से अधिकांश पेंशनरों को समय पर भुगतान संभव हो पाया है। शेष राशि भी नियमित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जाती है। समय पर पेंशन मिलने से सबसे अधिक राहत उन पेंशनरों को मिली है जिनका इलाज विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स को प्रदेश सरकार ने पेंशन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को ही पेंशन राशि पेंशनरों की बैंक खातों में डाल दी गई है। लंबे समय बाद समय पर पेंशन मिलने से राज्य के करीब 8,500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में करीब 2 वर्षों से एचआरटीसी पेंशनरों को हर माह के अंतिम सप्ताह या अंतिम दिनों में पेंशन मिल रही थी। इससे बुजुर्ग पेंशनरों को घरेलू खर्च चलाने, दवाइयों की खरीद और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार उन्हें उधार लेकर गुजारा करना पड़ता था। इस मुद्दे को लेकर पेंशनरों के प्रतिनिधि मंडल ने बीते माह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि भविष्य में प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले पेंशन जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पेंशनरों ने जताया आभार। पेंशन में देरी होने से जहां उन्हें दवाइयों, जांच और उपचार का खर्च उठाने में कठिनाई होती थी, वहीं अब समय पर राशि मिलने से उनकी आर्थिक चिंता काफी हद तक कम हुई है। पेंशनरों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि आगे भी हर माह इसी तरह निर्धारित समय पर पेंशन जारी होती रहेगी। उनका कहना है कि नियमित पेंशन से बुजुर्गों का जीवन अधिक सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सुरक्षित बन सकेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हिमाचल प्रदेश की हर ताज़ा व विश्वसनीय खबर सबसे पहले पाने के लिए डीजी हिमाचल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी सुर्खियां। सचिवालय के 5 कर्मचारी संगठन एक मंच पर, संयुक्त महासंघ का गठन। एचआरटीसी कर्मचारियों के बकाया भुगतान मामलों पर अब होगी एक साथ सुनवाई। 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, एनपीएस अंशदान जीपीएस में जमा होगा। स्वास्थ्य विभाग में आरकेएस के माध्यम से नई भर्तियों पर फिलहाल रोक, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, हक मांगने पर कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। बिजली बोर्ड के करीब 200 कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हो सकता है साफ। आइए पेश है कर्मचारियों के लिए आज की 5 बड़ी सुर्खियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों और सरकारी विभागों से जुड़ी आज की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम हाजिर हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक एक अपडेट आपके लिए अहम हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ।
सचिवालय के 5 कर्मचारी संगठनों ने बनाया संयुक्त महासंघ। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। सचिवालय के 5 कर्मचारी संगठनों ने पहली बार एकजुट होकर संयुक्त महासंघ का गठन किया है। इस नए महासंघ का उद्देश्य कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों को एक साझा मंच के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाना बताया गया है। महासंघ की पहली बैठक में सर्वसम्मति से राजेंद्र सिंह मियां को अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही अन्य पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। नई कार्यकारिणी ने कहा कि अब कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों पर सभी संगठन मिलकर काम करेंगे, जिससे कर्मचारियों की आवाज पहले से अधिक मजबूती के साथ सरकार तक पहुंच सके। महासंघ का कहना है कि सचिवालय कर्मचारियों की लंबित मांगों, सेवा संबंधी समस्याओं और कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सरकार के सामने रखा जाएगा। संगठन ने उम्मीद जताई कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के एक मंच पर आने से कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों की पैरवी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। सचिवालय के 5 कर्मचारी संगठनों ने बनाया संयुक्त महासंघ के गठन के बाद जिन मांगों को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उनमें प्रमुख रूप से ये शामिल हैं: 15% लंबित महंगाई भत्ता डीए और एरियर का भुगतान, कर्मचारियों के नए वेतनमान के 10,000 करोड़ का जल्द भुगतान, 15 मई 2003 के बाद भर्ती कर्मचारियों को भी मिले जीपीएफ में एनपीएस अंशदान, लंबित पदोन्नतियां और विभागीय पदोन्नति समितियों का समय पर आयोजन, अनुबंध दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े मामलों का समाधान, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरकर कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार को कम करना, वेतन विसंगतियों, वरिष्ठता और अन्य सेवा संबंधी लंबित मामलों का निपटारा, पेंशन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान। इन मुद्दों को लेकर हिमाचल के कर्मचारी संगठन लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। अब नए संयुक्त महासंघ द्वारा भी जल्द आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। महासंघ इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू से भी मुलाकात कर सकता है। एचआरटीसी कर्मचारियों के बकाया भुगतान मामलों पर होगी एक साथ सुनवाई। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक अपडेट सामने आई है। कर्मचारियों के बकाया वेतन, एरियर, पेंशन और अन्य वित्तीय देनदारियों से जुड़े विभिन्न मामलों पर अब अदालत में एक साथ सुनवाई किए जाने की संभावना है। इससे अलग अलग लंबित मामलों पर एक समान और व्यापक तरीके से विचार किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर से लंबे समय से वेतन, महंगाई भत्ता, डीए, मेडिकल बिल, अवकाश नकदीकरण, लीव एनकैशमेंट, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य बकाया भुगतान समय पर जारी न होने को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अब इन सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध किए जाने से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि अदालत इस मामले में कर्मचारियों के पक्ष में कोई महत्वपूर्ण निर्देश जारी करती है तो इसका लाभ बड़ी संख्या में वर्तमान कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल सकता है। हालांकि अभी इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है और सभी की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। डीजी हिमाचल इस मामले की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। जैसे ही अदालत से कोई नया आदेश या निर्णय सामने आएगा, उसकी पूरी और तथ्यात्मक जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। सरकार के निर्णय के अनुसार ऐसे कर्मचारियों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत जमा अंशदान अब सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। ये फैसला उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है जो ये तर्क दे रहे थे कि उनके पदों का विज्ञापन नई पेंशन प्रणाली लागू होने से पहले जारी हुआ था, इसलिए उन्हें पुरानी व्यवस्था के अनुरूप लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनके पदों का विज्ञापन 15 मई 2003 से पहले जारी हुआ था। संबंधित विभागों को पात्र कर्मचारियों की पहचान कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे महत्वपूर्ण राहत बताया है। उनका कहना है कि इससे वर्षों से लंबित एक बड़े मुद्दे का समाधान शुरू हुआ है। हालांकि अब सभी की निगाहें इस निर्णय के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर हैं, ताकि पात्र कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान का जीपीएफ में स्थानांतरण समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। डीजी हिमाचल इस फैसले से जुड़ी हर आधिकारिक अपडेट, आदेश और प्रक्रिया की जानकारी आपको सबसे पहले उपलब्ध कराता रहेगा। 15 मई स्वास्थ्य विभाग में आरकेएस के माध्यम से स्टाफ भर्ती पर रोक।
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। विभाग ने रोगी कल्याण समिति आरकेएस के माध्यम से की जाने वाली नई स्टाफ भर्तियों पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार अब आरकेएस के माध्यम से नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। जिन स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी है, वहां फिलहाल उपलब्ध कर्मचारियों से ही कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला प्रशासनिक और कानूनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर अंतिम निर्णय होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं स्वास्थ्य संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। इस निर्णय के बाद आरकेएस के माध्यम से नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों को फिलहाल इंतजार करना होगा। दूसरी ओर विभाग पर यह जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि सीमित संसाधनों और उपलब्ध स्टाफ के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखा जाए। हाई कोर्ट ने कहा, हक मांगने पर नौकरी से निकालना गलत। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी अपने वैधानिक अधिकारों या सेवा संबंधी लाभों की मांग करता है तो केवल इसी आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मामला एक ऐसे कर्मचारी से जुड़ा था जिसे अपने अधिकारों की मांग करने के बाद सेवा से हटा दिया गया था। कर्मचारी ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी कर्मचारी द्वारा अपने कानूनी अधिकारों की मांग करना उसका अधिकार है और इसे अनुशासनहीनता या सेवा समाप्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए कर्मचारी के पक्ष में पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखा। यह फैसला न केवल संबंधित कर्मचारी बल्कि अन्य कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि कर्मचारियों को अपने अधिकारों की आवाज उठाने पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। हालांकि ये फैसला उसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर मामले में परिणाम समान होगा। प्रत्येक विवाद का निर्णय उसके अपने तथ्यों और लागू कानून के आधार पर किया जाता है। डीजी हिमाचल आपको कर्मचारियों से जुड़े ऐसे सभी महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों और सरकारी आदेशों की तथ्यात्मक जानकारी तो ये थी आज की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिनका सीधा संबंध हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों और सरकारी विभागों से है। आज के प्रमुख अपडेट्स में हमने जाना कि सचिवालय के 5 कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त महासंघ का गठन किया है। एचआरटीसी कर्मचारियों के बकाया मामलों पर एक साथ सुनवाई की तैयारी है। 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों के लिए जीपीएफ से जुड़ी बड़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने आरकेएस के माध्यम से नई भर्तियों पर फिलहाल रोक लगाई है और हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल अपने वैधानिक अधिकारों की मांग करने पर किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इन सभी खबरों से जुड़े सरकारी आदेश, न्यायालय के फैसले और विभागीय अपडेट्स पर डीजी हिमाचल लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही इनमें कोई नया आदेश, अधिसूचना या बड़ा फैसला सामने आएगा, उसकी सबसे पहले और तथ्यात्मक जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। यदि आपको आज की यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी कर्मचारियों, पेंशनरों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सही और प्रामाणिक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक डीजी हिमाचल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी कर्मचारी, पेंशन, ओपीएस, एनपीएस, डीए, वेतन, कोर्ट और सरकारी फैसलों की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी और भरोसेमंद अपडेट के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल या बड़ा